पंचायत में मची लूट खसोट ने सचिव और रोजगार सहायक को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कराने कलेक्ट्रेट की दौड़ लगा रहे हैं। 2 दिन पहले ही नदना की रोजगार सहायक ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए थे। छेड़खानी किए जाने तक का आरोप लगा दिया था। इसके बाद अब बुधवार को सचिव खुद सरपंच और जिला पंचायत सदस्य को लेकर जिला पंचायत सीईओ के पास शिकायत करने पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से मिलकर भी रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सिरमौर जनपद पंचायत के नदना ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने 2 दिन पहले ही सचिव पर गंभीर आरोप लगाए थे। रोजगार सहायक ने साथियों के साथ कलेक्ट्रेट और सीईओ कार्यालय पहुंचकर लिखित में शिकायत की थी। महिला रोजगार सहायक की शिकायत के 2 दिन बाद बुधवार को सचिव, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य को लेकर कलेक्ट्रेट और सीईओ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत करने जिला पंचायत पहुंचे सचिव ने रोजगार सहायक के सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि रोजगार सचिव पति को मजदूर बनाकर हजारों रुपए का भुगतान कर रही है। कई योजनाओं में लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सचिव प्रदीप सिंह ने रोजगार सहायक के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सचिव ने रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आप सरपंच कहाँ के सरपंच हैं? आपके सचिव के ऊपर रोजगार सहायक द्वारा आरोप लगाए हैं। क्या आरोप है? आरोप लगाई है ये जैसे हिसाब पूछने लगे, ये काम की पूरा ये बोलने लगे सर कि ये जिसका आवास आता है, जिसका ये आता है सर को इसका हिसाब कर दो, जिसका आवास आता है नहीं बनाते हैं आवास उसका नोटिस काट दो। तो ये इस तरह से बोले ही जैसे मास्टर रोल है मजदूरी आती है तो हम ये पूछी थी दीदी मास्टर रोल मजदूरी आती है, कई जन की मजदूरी आई है। दीदी बोलिए कि हमसे अपने से क्या मतलब है मजदूरी पूछने से, 2 लेबर की मजदूरी लगी है तो आप रोज ये हो, तो इस तरह से बोली है। वो मनमानी करती हैं, आपकी बात नहीं मानती? तुम्हारी बात नहीं मानी, मनमानी करती है। क्या क्या जैसे उन्होंने किया? तो हम फिर कुछ नहीं बोले, भैया जी से बोले कि दादा दीदी तो ये तरफ से बोलती है मेरा अधिकार नहीं है बोलने का कि मेरा मजदूरी मास्टर और मजदूरी आती है तो उसका मेरा अधिकार नहीं है पूछने का कि कितनी मजदूरी आई है दीदी किस तरह से आती है। आपके सचिव के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं निराधार है? वह निराधार है, गलत है, सचिव गलत नहीं है। मैं सारथी सिंह जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 18 से। मैं अपने जो मेरे सचिव के ऊपर आरोप लगाया है मैं उसे निष्पक्ष जांच कराना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जीआरएस यदि गलत निकलते हैं तो उन्हें उससे हटाया जाए। मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है। मैं कलेक्टर को भी दे चुकी हूँ, जिला पंचायत में दे चुकी हूँ, जनपद पंचायत में दे चुकी हूँ, कोई इसका वो नहीं हो रहा है। कमेटी गठित हुई और इसके बाद कोई निराकरण नहीं किया गया। कुल मिला के आप ये जो इन्होंने आरोप लगाया है उसको गलत है। मैं बिल्कुल कहती हूँ गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी हाँ, इसका जांच होनी चाहिए। मैं इससे आगे तक जाऊंगी, यदि यहाँ मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आगे जाऊंगी इसके लिए। और जीआरएस को हटाया, यदि गलत है जीआरएस तो हटाया जाए और यदि सही है तो मैं प्रमाण भी रखी हूँ, मैं सारे प्रमाण दूंगी। किस मामले को लेकर आए हुए? मैं ग्राम पंचायत उमरी एवं जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत उमरी में पदस्थ हूँ और अतिरिक्त प्रभार में नदना और पिडिया में भी अतिरिक्त प्रभार में पदस्थ हूँ। मैं आज इस पे आया हूँ जिला पंचायत में सीईओ सर के पास में कि ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती अर्चना सिंह के द्वारा मेरे ऊपर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में मैं आज जिला पंचायत में आया हूँ। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, श्रीमान जी से मेरा यही निवेदन। आरोप ऐसा लगाया गया है कि उन्होंने शासन की नीतियों का जो कार्य है उसका सही ढंग से पालन नहीं करती थी। मेरे द्वारा उनको कहा जाता था कि आप काम सही करिए, काम में लापरवाही न करिए, भ्रष्टाचार मत करिए। प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को सही चयन नहीं करती थी। उनका मजदूरी में मास्टर रोल भी अपने पद के नाम निकाली हैं, मेरे पास प्रमाण भी है, उसका मैं साक्ष्य दूंगा। खेत तालाब में अपने पद के नाम में पैसा हरण की हैं। शासकीय शासकीय तालाब धनी तालाब में भी अपने पद के नाम मास्टर रोल में मजदूरी निकाली है। नदना डिहिया में
और मेड़ बधान निकाली हैं। खेत तालाब में 1,80,000 रुपये आहरण किए हैं। मेड़ बधान में 22,000 रुपये निकाली हैं। कुछ हितग्राहियों में अपने पद के नाम स्वयं मजदूरी 3,060 के 2 हितग्राही के वाले में पैसा पद के नाम से निकाली हैं। वो मास्टर रोल है मेरे पास, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। और इस तरह के, और अभी एक बिल्डिंग अपने यहाँ अटल भवन स्वीकृत हुआ, पंचायत भवन 37,50,000 का। उनका मंशा ये था कि ये बिल्डिंग हमारे खास आदमी को दे दिया जाए काम, जिससे वो भ्रष्टाचार करने में उनका मानसिकता थी। मैं कहा कि मैं जब तक हूँ मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, मैं सही काम करूँगा, किसी को कार्य नहीं दूँगा। ग्राम पंचायत के सरपंच सर्व होती हैं, सरपंच जो निर्णय ले लेंगी वही मैं निर्णय को मान्य करूँगा, सर्वमान्य होगा मेरे लिए। सरपंच ने कहा कि हम स्वयं काम कराएंगे, किसी के ठेकेदारी में नहीं देंगे, काम की हम लोग निगरानी रखेंगे, पूरा देखभाल करेंगे, जो शासन की नीतियाँ है उसके अनुसार कार्य करेंगे। इसी सब बात को मैं भी उनको कई बार, मैं प्रधानमंत्री आवास में बोला, हितग्राहियों के पास जाइए, मिलिए, उनको नोटिस काटिए, वो लापरवाही करती गई। मैं भित्त को भी, अपने जो मनोज कुशवाहा है उसको भी बोलता था, कॉन्फ्रेंस में भी लिया, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो भी चले जाइए। ठीक है, आप रीवा में राती में नहीं जाती हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन भी आप रीवा से वहाँ चले जाइए, पंचायत में जनता का काम करिए। समग्र की KYC पेंडिंग रहती है, जनता परेशान रहती है। हर योजना संबल में वो स्वयं अपने एक सगे संबंधित का नाम डिलीट कर दी। उन्होंने शिकायत किया CM हेल्पलाइन में। CM हेल्पलाइन जब हो जाती थी तो हमको उनके पास जाना पड़ता था, हितग्राहियों के पास चेरौड़ी निवेदन करते थे, तब बड़े मुश्किल से CM हेल्पलाइन कटती थी। इस तरह के वो रोजगार सहायक आए दिन लापरवाही बरती जाती थी। तो मैं CO सर से भी जनपद को अपने निवेदन किया था, 23/6 को भी लिखा था, उसमें प्रस्ताव भी गया। गलत हितग्राही का चयन की, कुछ लोग को वो बिना शादी के भी, जब उसके पूर्व में नहीं था तो उस आवास बिना शादी के 2 हितग्राहियों को दे दिए। एक संजय कुशवाहा करके नवा का है, एक प्रेमलाल विश्वकर्मा के लड़के का, वो डिहिया का है, उसका दे दी। शादी के पहले शादी नहीं हुई थी तो पर भी उनको आवास दे दी। शासन की नीतियाँ में जो कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें हैं। और रीवा में 2 लोगों का घर बना हुआ है पक्का, मनीष सिंह और अरुण सिंह का, उनको भी वहाँ आवास दे दी गई। इस तरह का एक सत्यवान कुशवाहा का है, 11 की वहीं शादी हुई है, डिहिया की हैं, आज 14 साल 2014 से नौकरी कर रही हैं। क्या उनको नहीं मालूम है कि सत्यवान कुशवाहा कुल मिलाकर अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं? जी, अग्निवीर में, उस सैनिक में उसका चयन कर ली चुपचाप गोपनीय तौर से। मेरे को भी गुमराह करके दस्तखत करवा ली, PCO साहब का भी दस्तखत करवा ली। इस तरह का वो काफ़ी भ्रष्टाचार करती जाती हैं। ये इस तरह का आरोप क्यों आपके ऊपर लगाई फिर? ये आरोप इसी कारण से खिसिया के मनगढ़ंत ये सब आरोप झूठा मेरे ऊपर लगाई गई।